रिमूवल मोशन, ये जो वर्ड यूज़ किया गया है, ये वर्ड यूज़ किया गया है लोकसभा के स्पीकर को हटाने के लिए। यानी जो हमारा पार्लियामेंट है उसमें दो हाउस है, एक है हमारा लोकसभा और दूसरा है हमारा राज्यसभा। यहाँ पे जितनी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं उसमें हमें राज्यसभा से कोई मतलब नहीं है, जो भी पढ़ेंगे हम लोकसभा के उससे पढ़ेंगे। तो लोकसभा में जो है वो प्रेसिडिंग ऑफिसर जो होता है, प्रेसिडिंग ऑफिसर जो होता है उसे ही हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लोकसभा स्पीकर। यही है जो अध्यक्ष होता है लोकसभा का। तो सारा काम जो मतलब इनकी ही अध्यक्षता में लोकसभा में होता है, यही सर्वेसर्वा होता है लोकसभा का। तो इन्हीं को जब हटाने की बात करते हैं तो हम इम्पीचमेंट जैसे वर्ड का यूज़ नहीं करते। इनको हटाने के लिए हम इम्पीचमेंट जैसे वर्ड का यूज़ नहीं करते। इम्पीचमेंट केवल और केवल प्रेसिडेंट के लिए यूज़ किया जाता है। जब हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जज की बात करते हैं, उनको हटाने की प्रक्रिया में इम्पीचमेंट जैसी प्रक्रिया भले अपनाई जाती है, लेकिन वर्ड वहाँ भी इम्पीचमेंट का यूज़ नहीं होता। इसी तरह लोकसभा के स्पीकर को हटाने के लिए हमारा जो आर्टिकल 94 दिया गया है, 94 की क्लॉज में बोला गया है कि जो इनको मतलब कि लोकसभा स्पीकर को रिमूव किया जाएगा जो लोकसभा के एमपीज़ हैं उनके द्वारा, है ना। तो वहाँ पे इम्पीचमेंट जैसा वर्ड देखने को नहीं मिलता। अब इनकी प्रक्रिया क्या होगी, सबसे पहले मिनिमम 14 डेज या 14-20 हम मान लेते हैं, तो 14 डेज़ पहले क्या कहते हैं, एडवांस नोटिस जारी की जाती है। एडवांस नोटिस दी जाती है 14 दिन पहले कि हाँ ऐसा कुछ आने वाला है, और उसमें 50 एमपीज़ जो हैं वो इसके समर्थन में रहें कि क्या कहते हैं, जो एडवांस नोटिस लाई गई है कि क्या कहते हैं उनको हटाया जाए लोकसभा के स्पीकर को। तो वहाँ पर जो 50 एमपी रहते हैं, उनका एमपीज़ हैं 50 एमपी वहाँ के, इसके समर्थन में रहने चाहिए। यानी 543 से 50 एमपीज़ इसके समर्थन में हो। दूसरा क्या होता है, फिर हम देखते हैं इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी के बारे में। इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे 50% + 1, 50% + 1 से पास होना चाहिए। यानी कि जहाँ पर 543 मेंबर्स हैं, यहाँ का 50% वोट +1, 50% + 1 वोट होना चाहिए। यानी कि वैकेंट सीट ना रहे, मतलब अगर वैकेंट सीट है तो उसका 50% + 1, तो वहाँ मतलब कि इतने लोग समर्थित को वोटिंग में आए तो वोट दें, तब जा कर के ये प्रक्रिया पास हो गई, तब जा कर के उनको लोकसभा के स्पीकर को हटाया जाएगा। और इन सभी के दौरान जब ये सारी चीज़ें हो रही होंगी तो जो लोकसभा के स्पीकर का जो पद है वहाँ पर वो नहीं बैठेंगे, यानी कि वो अध्यक्षता नहीं करेंगे, उनकी जगह पे अध्यक्षता करेंगे डिप्टी स्पीकर। अगर डिप्टी स्पीकर नहीं है, अगर मान लो डिप्टी स्पीकर नहीं है, तो जो सीनियर मेंबर्स हैं लोकसभा के वो क्या कहते हैं, वो अध्यक्षता करेंगे, वो प्रिसाइड करेंगे। इस दौरान लोकसभा स्पीकर प्रिसाइड नहीं करेगा, इनकी जगह पे डिप्टी या फिर